मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों को मैं एक बात यहाँ पर आवश्यक रूप से बता देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है और ना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने किसी प्रकार के स्वार्थ को सिद्ध करूँ। यूट्यूब पर वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं और ज्योतिष के बारे में प्रत्येक ज्योतिषी अपने अपने भाव से, अपने अपने विवेक और विचार से आपको ज्योतिष के बारे में बताते हैं। परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उन बहुत सारे ज्योतिषी जो कि आज के हजारों वर्ष पहले उनकी दृष्टि त्रिकालज्ञ थी, उन जो विद्वान ज्योतिषी हैं उनके विचारों को क्या हमें मानना चाहिए या आधुनिक काल के ज्योतिष के अलग अलग भिन्न भिन्न मतों को मानना चाहिए। दरअसल सभी की अपनी गणना है। उस काल में जो ज्योतिषी थे उनकी गणना बड़ी ही सूक्ष्म थी। वर्तमान में वह गणना लोकाचार के दृष्टिकोण तक रह गई है। केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए उनका दृष्टिकोण रह गया है। इसलिए कई लोग बहुत सारे अभद्र कमेंट कर देते हैं। तो मैं इस कमेंट के बारे में कोई दुख नहीं व्यक्त करता हूं, क्योंकि ईर्ष्या जहां पर होती है, बढ़ते हुए लोगों को देख करके उन्हें कौन रोक सकता है किसी की निंदा करने में। निंदा करें लेकिन ध्यान से करें, क्योंकि ज्योतिष के ये विचार मेरे अपने बाद में हैं, पहले उन महापुरुषों के हैं जिनके अनुभव प्रबल सिद्ध हैं। दूसरे घर के राहु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले हमने आपको बता दिया कि बिल्कुल भयभीत नहीं होना, क्योंकि ग्रह उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। जो दुराग्रही हो, स्वार्थी हो, उसका नहीं बिगाड़ सकते कुछ भी जो परमार्थी हो। हाँ, ग्रह संसार के ऊपर, संसार अर्थात प्रकृति के ऊपर अपना प्रभाव अवश्य ही डालते हैं। तो शरीर तक जिनकी दृष्टि है, लोकाचार की दृष्टि जिनकी है, उन तक ग्रहों का भय रहता ही रहता है। लेकिन भय के साथ साथ उसकी भय की निवृत्ति का साधन भी है। तो पहले मैं आपको इस तमाम सारी वीडियो में उन ग्रहों का, उन विचारों का आपके साथ पर्दाफाश करूंगा। उसके बाद फिर उन ग्रहों का उपचार क्या है, इन सभी तथ्यों को लेकर के मैं आपको देता रहूँगा। बाकी आपका मन करे गाली दें, आपका मन करे हमें जो कहना हो कहें, परंतु हम ज्योतिष अर्थात प्रकाश को आंख मूंद करके बुझा नहीं सकते। ज्योतिष सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। प्राचीन महर्षियों के इन वचनों को आइए आत्मसात करते हुए देखते हैं दूसरे घर में राहु का प्रभाव क्या होता है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति के जन्म लग्न से दूसरे भाव, यानी दूसरा भाव होता है धन का भाव, शारीरिक रूप से वाणी का भाव यानी कि शब्द का भाव, यहाँ पर अगर राहु बैठेगा तो जवान कड़वी करेगा। फिर कहते हैं कुटुंब नहीं होगा उसका, कुटुंब नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कड़वा बोलेगा तो कुटुंबी लोग उसके अपने रह कहाँ जाते हैं। मनुष्य झूठ बोलने वाला होता है ऐसा जिसका दूसरे घर में राहु हो। ये निर्भय होता है, ये द्रव्य का रक्षण करता है, यानी अपने पैसे की सुरक्षा करता है, अपने बंधुओं का नाश देखता है, इसे शस्त्र से भय होता है, ये दुष्ट लोगों के वश में अवश्य रहता है। जीवनाथ के विचार से दूसरे घर का राहु धन भाव में मनुष्य को कुबेर के समान धनी होने पर भी निर्धन बना देता है। अपने बंधु बांधवों में विरोध के कारण सर्वदा
झूठ बोलने का स्वभाव होता है, मिथ्या भाषण करने वाला होता है। इसे शत्रु तथा शस्त्र से भी भय होता है। ये निर्भीक बुद्धि वाला, पराधीन और दुर्जनों के कारण कठिन राजदंड भी पाता है, यानी इसका संग अच्छा नहीं होता। वहीं पर आचार्य महेश जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जन्म लग्न से द्वितीय भाव में राहु हो, वो अप्रिय भाषण करता, बातूनी और मुंहजोर होता है। इस भाव का राहु धन नाशक होता है। मनुष्य दरिद्र अर्थात निर्धन होता है और घुमक्कड़ होता है। खान खाना जी कहते हैं दूसरे घर में राहु के ऊपर कि मनुष्य स्वार्थी होता है, ये अपनी जन्मभूमि में बेकार और दुखी रहता है, किंतु यदि परदेश जाता है तो धनी होता है। धन भाव का राहु मनुष्य को धन उपार्जन करने में परदेश में सहायक होता है, किंतु स्वदेश में वृत्तिहीन तथा दुखी करता है। ऐसे व्यक्ति को परदेश में लाभ मिलता है। वैद्यनाथ जी कहते हैं अगर दूसरे घर में राहु है तो मनुष्य का बहुत विरोध होता है। दूसरे भाव का राहु हो तो मनुष्य किसी भी काम करने को उद्यत होता है। इसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं और सफल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये इनका विचार है। किंतु मंत्रेश्वर का क्या विचार है? हम मंत्रेश्वर के विचार को भी सुनते हैं। अगर दूसरे स्थान में राहु हो तो मनुष्य अस्पष्ट भाषण करता है, यानी कि रुक रुक करके बोलना, साफ नहीं बोल पाता, अर्थात मनुष्य अपने भाव को साफ तौर पर समझा नहीं सकता। इसके मुख में रोग होते हैं, इसकी नासिका बड़ी होती है, इसे राजा से धन प्राप्ति होती है और ये सुखी होता है। मंत्रेश्वर के अनुसार द्वितीय भावस्थ राहु अशुभ शुभ दोनों प्रकार के फल देने वाला ग्रह है। मान सागर के माध्यम से देखें तो दूसरे घर का राहु क्या कहते हैं? ये कहते हैं मनुष्य चोरी करने वाला, अभिमानी और अतीब दुखी होता है। मांस के व्यापार से धनवान होता है। अब ये किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को अपने ऊपर धारण नहीं कर लेना चाहिए, परंतु मैंने देखा है दूसरे घर के राहु वाले लोग मांस का व्यापार करते हैं और ये नीच जनों के घर में रहने वाला होता है। मान सागरी के अनुसार द्वितीयस्थ राहु अशुभ फल का देने वाला है। ढूंढीराज का कहना है कि राहु अगर दूसरे भाव में हो तो मनुष्य कठोर वाणी बोलने वाला, यानी कटु भाषण करने वाला होता है। इस भाव का राहु धन नाशक है। मनुष्य दरिद्री और भ्रमण करने वाला घुमक्कड़ होता है। अटन का तात्पर्य अशांत है। आजीविका के लिए मारे मारे फिरना भी हो सकता है अशांत होकर के, और पर्यटन करने वाला शौक से देश विदेश भ्रमण करने वाला भी हो सकता है। प्रथम तात्पर्य में निर्धनता और जीविका राहित्य कारण होंगे और द्वितीय में अतीब धन संपन्नता कारण हो सकती है, यानी भटकाव आदि शब्द के ऊपर मैंने बताया। धन के अभाव में आनंद प्राप्ति के लिए विदेश भ्रमण होना संभव नहीं है। बृहद यवन जातक कहते हैं दूसरे घर में राहु के होने से मनुष्य बहुत बोलने वाला और धन का नाश करने वाला, दरिद्री तथा मित्रों की बात न मानने वाला होता है। बहुत बोलना, अप्रिय बोलना, कर्ण कटु भाषण, मिथ्या भाषण, वितंडावाद, व्यर्थ बकबक लगा रखना, ये सभी जिह्वा के दोष हैं। द्वितीय स्थान का राहु इन सब दोषों का कारक ग्रह है। ये भाव है तो ये दोष हर एक काम की सफलता में रुकावटें और अड़चनें डालते हैं। मधुर भाषण कार्य सिद्धि में प्रधान साधन होता है। अगर भाषण सही नहीं है तो आदमी का जीवन कैसे सही हो सकता है? द्वितीय घर के राहु पर गर्गाचार्य का मत है कि जिस मनुष्य के धन भाव में राहु हो, मछली के मांस को बेचकर धन कमाता है। ये नाखून और चमड़ा बेचकर आजीविका चलाता है। चोरी के कामों से धन प्राप्त करता है। वहीं पर पुंजराज का कहना है कि दूसरे घर का राहु व्यक्ति के दांत ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े कर देता है। कोई एक मूर्ख भी होता है, बाकी चतुर भी होते हैं। तो
कहने का मतलब कि दांत के रोग होते हैं दूसरे घर में राहु का। जागेश्वर कहते हैं कि अगर धन भाव में राहु हो तो मनुष्य धनवान होता है। यदि इस भाव के राहु के साथ दुष्ट ग्रह भी हो तो मनुष्य के कुटुंब का नाशक होता है। इसके विपरीत चलने वाले शत्रुओं का नाश होता है। इसे गोधन प्राप्त होता है। भैंसों के व्यापार से इसके धन तथा जो संबंधित व्यापार हैं, गोधन संबंधित व्यापार हैं, इसके धन की वृद्धि उसी से होती है। अर्थात जिसके द्वितीय भाव में राहु हो तो उसे गायें भैंसे पालन से तथा गाय भैंस संबंधी व्यापार से लाभ होता है। यहाँ पर हरिवंश जी का कहना है कि धन भाव में राहु मनुष्य धनवान, बात रोगी, कांतिमान होता है। इसे गौरव और आदर प्राप्त होता है। इसके घर में एक से अधिक स्त्रियां होती हैं। घर में एक से अधिक स्त्रियों का होना शुभ है अथवा अशुभ, इस विषय में प्रतिपुरुष भिन्न भिन्न दृष्टिकोण लोगों के हो सकते हैं। प्राचीनतम तथा वर्तमान में भारत में पुरुषों के लिए बहुविवाह प्रथा तथा आदर्श रूप में स्त्रियों के लिए एक पति व्रत धर्म बराबर चलते आए हैं। पुरुषों के लिए भी आदर्श रूप से एक नारी व्रत पुराणों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित है। यौवन पर चढ़े हुए गृहस्थियों के लिए वंश परंपरा की धारा को अक्षुण्ण रखने के लिए विवाह आवश्यक था और है, परंतु काम वासना तृप्ति विवाह का मुख्य ध्येय तथा आदर्श नहीं था। यह एक दृष्टिकोण है। विवाह तथा स्त्री काम वासना तृप्ति का मुख्य साधन है। इस दृष्टिकोण से धन संपन्न यौन आढ़ कामुक लोग अनेक स्त्रियों को घर में रखते थे और विषयोपभोग इच्छा शांत करते थे। उनके लिए कामानल शांति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य था। ये दूसरा दृष्टिकोण है। शास्त्र सम्मत आदर्श पुरुष के लिए एक नारी व्रत तथा नारी के लिए एक पतिव्रत होना ही ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण धन यौवन नाशक तथा रोगकारक ही नहीं अपितु बहुत सी आपत्तियों और विपत्तियों का कारण हो सकता है। इस दृष्टिकोण से घर में अनेक स्त्रियों का होना धन भाव के राहु का यह अशुभ फल है। धन का दुरुपयोग, स्वास्थ्य नाश, रोग प्रादुर्भाव, परस्पर वैमनस्य, दैनिक लड़ाई झगड़े आदि आदि इसके अत्यंत अशुभ फल हैं। वशिष्ठ का कहना है कि धन भावगत राहु धन का नाश करता है और भृगुसूत्र कहता है कि धन भाव में राहु के होने से मनुष्य निर्धन, रोगी और पुत्र की मृत्यु से दुखी होता है। मनुष्य सांवले रंग का होता है। राहु के साथ पाप ग्रह हो तो इसके 3 विवाह होते हैं। राहु शुभ हो तो ठीडी पर चिन्ह यानी दाग होता है। इसे मुख में और आँखों में रोग होते हैं। पाश्चात्य मत कहता है दूसरे घर में राहु धनवान, व्यवहार में व्यवस्थित, लोगों का विश्वास पात्र होता है। इस स्थान में केतु से पुत्र की मृत्यु, भाग्य कम होना, नुकसान के कारण धंधा बंद होना, दिवालिया होना, बदनामी, ये फल मिलते हैं। ठीक है। ये राहु सिंह में हो तो निर्जन प्रदेश में निवास होकर धन मिलता है। दूसरे घर में ये मनुष्यों के जीवित हानि का कारण होता है। धन स्थान में उच्च अथवा नीच ग्रह का कोई बुरा फल नहीं मिलता। इस तरह ये राहु मिथुन, कन्या और कुंभ में हो तो शुभ फल देता है। मनुष्य स्वकार्य छोड़ने वाला, दुखी, धनहीन, पुष्ट शरीर, कठोर तथा अविवेकी होता है। विदेश में धन प्राप्त करता है। चोरी में आसक्त, हिंसक, यद्यपि झगड़ालू, मुख रोगी, बांधव नाशक हो सकता है। इसके 2 स्त्रियां हो सकती हैं, ऐसा अज्ञात सूत्र भी कहता है। देखिए, इस प्रकार से इन सभी लोगों के मत से आपको लगेगा कि सबके विचार भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ऐसा होता कब है, हम ये चर्चा अब करेंगे। तो प्राचीन जितने दार्शनिक हैं, ज्योतिषी हैं, उनके अनुसार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल हैं, लेकिन शुभ फल का अनुभव स्त्री राशियों में प्राप्त होता है। इतना जान लीजिए। स्त्री राशियां कौन सी हैं? वृष, कर्क,
कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये स्त्री राशियां हैं। धन भाव का राहु यदि अशुभ संबंध में पुरुष राशि का हो तो जितने पूर्व पुरुषों की बातें हुई, यानी पुरखों की इकट्ठी हुई जायदाद संपत्ति नहीं होती, अगर हो तो विवाद से ग्रसित रहती है, पुरखों की ज़मीन में झगड़ा रहता है या अपने ही हाथ से नष्ट होती है। इनको अकस्मात अन्याय से उपार्जित संपत्ति मिलती है और स्थिर भी होती है, किंतु इसके दुष्परिणाम आने वाली संतान यानी पोते पोतियों को भोगने पड़ते हैं। पुत्र और पोत्रों को पिता के मृत्यु के बाद भाग्योदय होता है, ये द्विभार्या योग होता है। हाथ में पैसा आता है किंतु खर्च हो जाता है। धन प्राप्ति के समय विघ्न आते हैं। लोगों के रुपए का उपभोग करने से अपवाद फैलता है। प्रायः धन भाव का राहु, इसके फल द्वितीय भावस्थ शनि जैसे ही समझने चाहिए। स्त्री राशि में शुभ योग में राहु हो अगर तो मनुष्य बड़े व्यवसाय करने की इच्छा से स्थावर संपत्ति गिरवी रख करके धन इकट्ठा करता है। कभी दिवालिया भी होता है किंतु दोबारा मेहनत करता है और बड़े व्यवसाय में सफल होता है और बाजार में फिर से नाम पैदा कर लेता है। ये ना तो कंजूस होता है और ना ही व्यर्थ का खर्चा करता है, आमदनी के अनुसार खर्च करता है। ये धन की अपेक्षा कीर्ति को अधिक मूल्यवान समझता है। तो ये राहु दूसरे घर में हो तो यह फल प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरे घर के राहु के बारे में जानते हैं, क्या असर करेगा तीसरे घर का राहु। तीसरे घर का राहु जो मनुष्य का होता है वो बलवान होता है, श्रेयस्कर होता है। बहुत ही बढ़िया तीसरे घर का राहु बताया जाता है। जिसके तीसरे घर में राहु हो तो वो अभिमानी, धनवान, दृढ़ विचार शक्ति, बड़ी उम्र और भाइयों का विरोध जरूर करता है। तीसरे घर में राहु से सहोदर भाई का नाश होता है, ऐसा मानसागर में लिखा है। अगर राहु अपने उच्च में हो तो मनुष्य को सुख, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, घोड़े, हाथी और नौकर प्राप्त होते हैं। तीसरे घर पे राहु के ऊपर ढूंढराज जी ने लिखा है कि जिसके घर में तीसरे घर में राहु वो शत्रु भय रहित, यानी उसको शत्रु का भय नहीं होता, यशस्वी और बाद में विजयी, झगड़े विवाद में उसकी जय जयकार होती है। विलास के सुख तथा पराक्रम युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। इसके भाइयों की तथा पशुओं की मृत्यु होती है। पशु घर में टिकता नहीं है। मनुष्य दरिद्री अर्थात आलसी होता है। ये कई प्रकार के सुखों का उपभोग भी करता है। गर्गाचार्य ने कहा है कि तीसरे घर में राहु हो तो व्यंग होता है, अर्थात इसके शरीर में व्यंग रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये लक्ष्य आधीश यानी कि करोड़ या लखपति तो होता ही है। सुखी और बहुत देर तक धन पाने वाला होता है। वशिष्ठ जी ने भी कहा है कि राजा से सम्मानित होता है तीसरे घर का राहु, जिस व्यक्ति का हो। अगर मनुष्य के तीसरे भाव में राहु हो तो हाथी और सिंह से बढ़कर के ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और संसार भर को ही अपना भाई समझता है। संसार भर के मनुष्यों को अपने भाई, सगे भाई जैसा समझना महान उदारता का लक्षण है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जागेश्वर का कहना है तीसरे घर के राहु के ऊपर कि अगर राहु तीसरे घर में हो तो मनुष्य हाथियों से भी कुश्ती लड़ सकता है, अपने तेज से शत्रु का तेज नष्ट करता है, स्वयं शुभ मार्ग पर चलता है। हरिवंश का सूत्र है, कहते हैं कि तीसरे घर में राहु हो तो मनुष्य को भाइयों का सुख नहीं होता। अभी कहाँ तक सच है आप सभी श्रोता दर्शक बंधु समझ सकते हैं। भृगुसूत्र में लिखा है कि लग्न से तीसरे घर में राहु हो तो मनुष्य पराक्रमी, साहसी, उद्योगी, भाग्यवान, धनवान, राजा द्वारा सम्मानित, निरोगी, मित्र सुख संपन्न होता है।
और मनुष्य परदेश में यानी विदेश में जाता है, ये शत्रुओं का नाश करता है। इसके घर में तिल, निष्पाव, मूंग, कोदो आदि धान्य होते हैं, यानी हर प्रकार से। निष्पाव एक प्रकार की दाल है। किसी एक का मत है तीसरे घर में राहु के ऊपर कि तीसरे घर के राहु का फल पूर्ण रूपेण तब मिलता है जब उच्च या स्वगृही व शत्रु की राशि में होता है और सिंह में राहु तेजस्वी होता है। पाश्चात्य मत कहता है कि तीसरे घर में राहु अगर है किसी का तो ऐसा व्यक्ति त्वरित सिद्ध, बड़ा प्रभावान्वित होता है, त्वरित बुद्धि और चपल होते हैं ऐसे लोग। इस स्थान में केतु से जादू होने में विश्वास होता है तथा उसमें कष्ट भी होता है। यह व्यक्ति संशयी वृत्ति का यानी संकीर्ण होता है, मानसिक रोगों से युक्त होता है, इसे बहुत स्वप्न आते हैं। अन्य ग्रह के योग से यह वृत्तपत्र संपादक बन सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, भाई बहनों, तीसरे घर के राहु के ऊपर यदि देखा जाए तो विचार और अनुभव का कहता है। अभी तक जितने लेखकों ने, जितने विचारकों ने अपनी बातें कहीं, शुभ अशुभ दोनों बताए, अब शुभ फल का अनुभव स्त्री राशियों में प्राप्त होता है और अशुभ फल का अनुभव पुरुष राशियों में प्राप्त होता है। तृतीयस्थ राहु भ्रातृ मारक होता है, या तो भाई होंगे नहीं और यदि हुए तो ये निरुद्यमी और पुत्रहीन होंगे। इस स्थान के राहु से किसी भाई का संसार नहीं चलेगा, किसी की अपघात से मृत्यु होगी, कोई लापता हो जाएगा, किसी से अदालत में मुकदमे लड़ने पड़ेंगे। इस तरह तृतीय भावस्थ राहु भ्रातृ सुख का बाधक है। स्त्री राशि का तृतीयस्थ राहु भाइयों को मारक नहीं होता, बहनों को मारक होता है। इस स्थान के राहु से दो भाई एक स्थान पर नहीं रह सकते। इस स्थान का राहु पहले पुत्र को भी मारक बन जाता है। तो तीसरे घर में राहु के ये फल आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। हम चौथे घर पे राहु का प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चौथा घर है क्या। खास तौर से चौथा घर माँ का घर है। अब राहु पाप ग्रह है, चौथे घर में राहु क्या अच्छा करेगा? नहीं, माँ को रोगी रखेगा, मानसिक चिंता देगा। राहु मेष, कर्क, मिथुन और कन्या का होगा तो ये कहा हुआ फल नहीं होगा, अर्थात मनुष्य को माता का सुख होता है और चित्त की स्थिरता होती है। ठीक है, ये राजा का बंधु ही होता है, अर्थात ये राजा का प्रेम पात्र बन जाता है। और यहाँ पर जीवनाथ ने लिखा है कि चौथे घर में जब राहु हो तो जन्म समय में उसकी माता को कष्ट होता है। अपने शरीर में कदाचित बाहरी शीतलता हो भी सकती है, लेकिन अंदर अंतःकरण में सदा संताप रहता है। यदि राहु वृष, मिथुन, कर्क और कन्या मेष राशि का होगा तो चतुर्थ भाव में तो राजाओं के द्वारा ऐसा व्यक्ति अपना हित कर लेता है। ठीक है, यहीं पर खाना जी ने लिखा है कि चौथे घर में राहु हो तो मनुष्य सदा दुखी, परदेश में रहने वाला, मूर्ख, झगड़ालू और सुखहीन होता है और इसका हितु कोई नहीं होता। आचार्य महेश का कहना है कि चौथे घर में राहु हो तो मनुष्य का सुख नष्ट होता है, मित्र और पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता और यह मनुष्य घुमक्कड़ होता है। ठीक है, घुमक्कड़ होता है। वैद्यनाथ कहते हैं कि चौथे घर में राहु से स्त्री जन आदि को कष्ट होता है, यानी खास तौर से स्त्रियों को कष्ट होता है। मानसागर लिखता है चौथे घर में राहु हो तो धन और बंधुजनों से रहित, गांव के लोगों से अलग, एक किनारे में रहने वाला, नीच का साथी, चुगलखोर, पापी एक लड़का होता है इसके। और कृष स्त्री का पति होता है, बड़ी पतली दुबली स्त्री का पति होता है ऐसा व्यक्ति। इसके बारे में मंत्रेश्वर कहते हैं कि ये अगर चौथे में राहु हो तो मनुष्य मूर्ख, दुख देने वाला, किंतु मित्रों
से सहित होता है। ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है और कभी ही सुखी होता है। चौथे घर पे राहु के बारे में ढूंढीराज कहते हैं, चौथे घर में राहु हो तो मनुष्य दुखी, पुत्र मित्र तथा स्वजनों से रहित और सदा घूमने वाला होता है। बृहद यवन जातक कहते हैं, अगर राहु चतुर्थ में हो तो मनुष्य के माता पिता को कष्ट होता है, इसके मित्र भाइयों का नाश होता है। वशिष्ठ कहते हैं, अगर राहु चौथे घर में तो व्यक्ति उद्दंड और उद्धत होता है, इसके भाई मित्र आदि नहीं होते। यहीं पर गर्गाचार्य कहते हैं कि चौथे घर में राहु तो मनुष्य को कष्ट देता है, यदि ये राहु मेष वृष या कर्क में हो तो बंधुओं का सुख देता है। ठीक है। जागेश्वर कहते हैं, चतुर्थ में राहु हो तो मनुष्य की माता को वात रोग होता है, अथवा लकड़ी अथवा फिर पत्थर से आघात के कारण मृत्यु हो जाती है। मामा के घर में विष व शस्त्र से मृत्यु होते हैं। ठीक है। अगर चौथे घर में राहु हो तो मनुष्य अपने ही लोगों का शत्रु बन जाता है, बहुत कामुक बताया जाता है, आलसी और साहसी होता है। अगर ये राहु अशुभ संबंध में हो तो कभी भी मनुष्य सुखी नहीं होता, ऐसा हरिवंश जी लिखते हैं। और भृगुसूत्र लिखते हैं कि चौथे भाव घर में राहु के होने से मनुष्य के पास बहुत अलंकार होते हैं, 2 स्त्रियां होती हैं, नौकर होते हैं और स्वयं नौकरी करता है, माता को कष्ट होता है। यदि कोई पाप ग्रह साथ हो तो ये दुष्ट फल निश्चय ही होता है। यदि राहु के साथ शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये दुष्ट फल नहीं होते। मनुष्य चिंतित, दुखी, प्रवासी और अपने लोगों से झगड़ने वाला होता है। इसके चौपाए पशु नष्ट हो जाते हैं, चौपाए पशु नहीं रहते। चतुर्थ भाव का राहु 2 विवाह और सौतेली माँ का योग करता है, ऐसा एक आदमी ने मुझे बताया। यदि इस भाव का राहु मेष वृष मिथुन कर्क और कन्या में हो तो उत्तम राजयोग होता है, प्रवास बहुत होता है, विदेश जाना पड़ता है, तरह तरह के चमत्कार देखने में आते हैं, व्यक्ति साहसी होता है। ये राहु सूर्य के योग में हो तो कष्टप्रद होता है। राजयोग में 36वें से 56वें वर्ष तक बहुत भाग्योदय होता है। इसी पर पाश्चात्य मत कहता है कि चतुर्थ भावस्थ राहु के फल अशुभ बतलाए गए हैं। ठीक है। राहु चतुर्थ में और केतु दशम में हो तो अवैध संबंध से संतान होती है, ऐसा पाश्चात्य मत का कहना है। ठीक। देखिए, अगर शुभ और अशुभ के बारे में देखा जाए तो कुछ लेखकों ने अच्छे और कुछ लेखकों ने बुरे बताए। राहु मेष वृष मिथुन कर्क और कन्या में हो तो शुभ फल होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। द्विभार्या व द्विमाता योग पुरुष राशि का है कि 2 पत्नियां और 2 माताएं यदि पुरुष राशि का राहु है तो होती हैं। दत्तक योग में बंधु पृथकत्व संभावित है, यानी कि जैसे 2 भाई हैं तो एक भाई को दत्तक पुत्र बना लिया जाता है, यानी कोई गोद ले लेता है, तो भाइयों के साथ से विलगता आ जाती है। ठीक। राहु के समीप और केंद्र में शनि और मंगल के युति प्रतियोग से खून भी होते हैं। राहु के समीप या युति में मंगल होकर शनि चंद्रमा का अशुभ योग हो तो विष प्रयोग व आत्महत्या का योग होता है। दूसरे, चौथे, छठे, 7वें, 8वें, 12वें स्थानों में यह योग होता है। वृष सिंह कुंभ लग्न में यह योग संभव है। ठीक है। 1, 3, 6, 8, 12 में राहु हो, शनि से चंद्रमा, रवि, मंगल दूषित हो तो क्षय, कोढ़, रक्त पित्त से कष्ट होता है। लग्न राशि से चतुर्थ राहु हो व केंद्र में शनि राहु की युति हो तो दारिद्र्य योग होता है। ये सब योग पुरुष राशि में विशेष रूप से अनुभव में गोचर होते हैं। स्त्री राशि में संतान भूयस्त से दारिद्र्य और संपत्ति व कीर्ति मिलने पर संततिहीन होने का फल मिलता है।
चतुर्थ राहु यदि पुरुष राशि में हो तो जन्म समय से ही पिता को सर्व प्रकार से आर्थिक कष्ट देता है, दिवाला होकर नौकरी छूटना आदि बुरे फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ राहु विशेष उन्नतिदायक नहीं होता, नौकरी से जीवन सुखपूर्वक कटता है। मिथुन, सिंह और कुंभ में संपत्ति तो मिलती है किंतु संतति नहीं होती, जिसके लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है। माता पिता में से एक की मृत्यु बचपन में होती है, इनमें एक की मृत्यु अकस्मात होता है। स्त्री राशि में व्यय और व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती। शील के प्रतिकूल बर्ताव होता है और सील के प्रतिकूल बर्ताव करने से ही धन मिलता है। साझीदारी व नौकरी में सफलता हो सकती है, ये योग दत्तक लिए जाने का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोई गोद ले लेता है। स्त्री राशि में राहु एक विवाह और 3-4 संतान देता है। पत्नी अच्छी सच्चरित्रा, विपत्ति में धैर्य रखने वाली और स्नेह भरी मिलती है। पत्नी की मृत्यु पति से पहले होती है। इस तरह चतुर्थ राहु अशुभ है। यदि ये राहु शनि व गुरु की युति में हो अथवा अन्य ग्रहों के शुभ संबंध में हो तो 36वें साल से 56वें वर्ष तक अच्छा भाग्योदय करता है। तो ये फल रहा चौथे घर में राहु का। आप लोगों को अपने ग्रहों के अनुसार ये योग देखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो हमें ज़रूर लिखें। विशेष करके आप लोगों से एक निवेदन और है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें ज्योतिष से संबंधित तो पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें बताई गई बातें सब असत्य हैं। शुरू से लेकर आखिर तक किसी विषय को जब तक हम नहीं सुनते तब तक उस विषय को पूरी तरह से नहीं जान पाते, लिहाजा हमारे कमेंट गलत हो जाते हैं। मेरा प्रयास है कि आप सभी तक ज्योतिष को सरल करके पहुंचाऊं। अन्य प्रयोजन कोई हो ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं आपको समय देता हूं, आपका समय लेता हूं। ना आपका समय व्यर्थ करना अच्छा है, ना मेरा समय व्यर्थ हो, इसका प्रयास भी मेरा है। ये जितने भी विचार हैं, जितने भी चर्चाएं हैं, मैंने अनेक ग्रंथों से संग्रह भी किया है। उसके बाद जो 32 वर्ष तक मैंने ज्योतिष में सेवाएं दी हैं, जो दे रहा हूँ, उन अनुभव के साथ भी आपके साथ मैंने चर्चा की। अब कई लोग गलत कमेंट करते हैं तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम श्रद्धावान लभ्यते फलम। अश्रद्धालु को विद्या नहीं मिलती है। तो बस ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से यहीं पर लेता हूँ विदा। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, समय शुभ हो। ओम शांति, नमस्कार आप सभी को मेरा।